हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In a simple Atwood machine, two unequal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped, light, smooth pulley. In a typical arrangement, m1 is equal to 300 gram and m2 is equal to 600 gram. The system is released from rest. A part, find out the distance traveled by the first block in the first 2 seconds. B part, find the tension in the string. Find the force exerted by the clamp on the pulley. तो यहाँ पर दे रखा है जो टर्म्स हमको गिवन है उसके हिसाब से पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे. ठीक है, तो एफबीडी बनाते हैं. तो सबसे पहले हम M1 की एफबीडी बनाएंगे. तो M1 का ब्लॉक ड्रॉ करेंगे. M1 में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है लाइक दिस, और नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन आ रहा है और इसका वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, तो ये कितना हो गया m1g और ये कितना हो गया m1a. ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो m2 का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं. क्या होगा, m2 जो हो रहा है, m2 में ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये हो जाएगा m2a. ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी तो वेट इसका नीचे की तरफ लगेगा m2g और टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है, तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं. तो क्या हो जाएगा, t, ये दोनों t ऊपर की तरफ लग रहा है और m1a और m1g नीचे की तरफ लग रहा है, तो t माइनस m1g माइनस m1a इज इक्वल टू 0. ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू m1g प्लस m1a. ठीक है, अब हम यहाँ से दूसरे ब्लॉक डायग्राम की इक्वेशन लिखते हैं. तो क्या आ जाएगा, देखो t ऊपर की तरफ है, m2a भी ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों सपोर्टिव है. तो क्या हो जाएगा, t प्लस m2a इज इक्वल टू m2g. ठीक है, तो अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू m2g माइनस m2a. अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो दोनों में हमने t की वैल्यू निकाल ली है, तो इनको बराबर कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा, m1g प्लस m1a इज इक्वल टू m2g माइनस m2a. ठीक है, तो अगर हम इसमें a के टर्म को एक साइड पे ले आए तो क्या आ जाएगा, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m2g माइनस m1g. अब यहाँ से हम a को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और यहाँ पे अगर हम g को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 माइनस. तो अगर यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g टाइम्स m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस. वैल्यू हम डाल देते हैं, g की वैल्यू होती है 9.8, m2 हमारे पास कितना है 0.6, 600 ग्राम को हम किलोग्राम में कर लेंगे. m1 हमारे पास कितना है 300 ग्राम यानी कि 0.3 kg अपॉन 0.6 प्लस 0.3. तो ये हमारा निकल के आता है 3.266 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे. तो एट पहले पार्ट में हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट 2 सेकेंड में. तो एट फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, ये पार्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स. एक्सेलरेशन कितना हमने निकाला है, एक्सेलरेशन इज 3.266 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. इनिशियल वेलोसिटी
क्या हो गया, u इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू हमारे पास है 3.266, 3.266 और 2 सेकेंड है यानी कि 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 6.5 मीटर। कितनी आएगी, 6.5 मीटर। ठीक है, अब हम बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में क्या होगा, हम यहाँ पे टेंशन देखें तो टी कितना होगा, हम पहले ही निकाल चुके हैं, m1 टाइम्स g प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.3, क्योंकि हमें टेंशन निकालना है, इंटू 9.8 प्लस 3.26। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3.9 न्यूटन। ओके, सी पार्ट को हम देखें तो हमें निकालना है फोर्स exerted by the clamp on the pulley। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, F माइनस 2t इज इक्वल टू 0। सो F कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ t, t हम निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू 3.9, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7.8 न्यूटन। सो this will be your final answer। Okay, this and this। I hope you understand it well. All the best.